हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हम आपके सामने एक लंबी सी क्लास रखेंगे, लगभग 2 घंटे की क्लास रखेंगे, जिसमें बेटा हम आज करेंगे क्या, जिसमें आज हम जो आपका टॉपिक है स्लोगजिज्म, ठीक है, स्लोग्स। बेटा स्लोग्स को आज थोड़ा सा लेवल उसकी कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो बेटा स्लोग्स में आपकी 2-3 क्लास और लगेगी इस क्लास के बाद भी, लेकिन आज आपको मैं इतना सिखा दूंगा कि आप एसएससी लेवल तक के सभी प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्लास लंबी चलेगी, हो सकता है कुछ एसएससी के प्रश्न ना भी बने, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद बेटा ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप बनाने लग जाओगे। थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे हर चीज का आज हम, ठीक है, ओके। यानी कि बेसिक क्वेश्चंस बेटा हम सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन करेंगे। अब सारे बच्चे आ जाओ लाइन पे, ठीक है। अब सभी बच्चे आ जाएंगे लाइन पे। सर हम करने क्या वाले हैं बेटा, देखो हमने जैसा कि करा था पिछली क्लास में हमने किया था, कुछ क्वेश्चन किया था बेटा। पहली क्लास जैसा ही मैं एक पर्सन करवाता हूं आपको, ठीक है। आप सभी बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, क्वेश्चन लिखो आप सभी बच्चे। नो टीचर इज एक्टर। नो, पिछली क्लास में बेटा किया था हमने ये, नो टीचर, अरे नो है भाई, ये नो है, नो टीचर इज एक्टर। नो टीचर इज एक्टर। बेटा मैं आपके सामने दे रहा हूं कंक्लूजन कुछ, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ कंक्लूजन दे रहा हूं, मुझे बताना बेटा कंक्लूजन मेरा कौन सा है। बेटा ये मेरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये दे रखी थी मुझे, नो टीचर इज एक्टर। बेटा अब कंक्लूजन आपके सामने आएंगे, मैं 5-7 कंक्लूजन लिखूंगा आपके सामने, मुझे बताना कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। पहला कंक्लूजन ये है, नो एक्टर इज टीचर। नो एक्टर इज टीचर। सेकंड कंक्लूजन बेटा क्या है, एक सेकंड वेट कीजिएगा थोड़ा सा, है ना, एक चीज देखता हूं मैं एक बार, ठीक है। बेटा सेकंड कंक्लूजन मेरा क्या है, सेकंड कंक्लूजन मेरा ये है कि नो सम एक्टर आर नॉट टीचर। सम एक्टर आर नॉट टीचर। तीसरा कंक्लूजन आपके सामने है, सम टीचर आर नॉट एक्टर। सम टीचर आर नॉट। बेटा जिसने पिछली क्लास नहीं देखी ना, उसको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, इसलिए आप जो बच्चा पहली क्लास को देख रहा है बेटा, आपको इससे पहले मेरी पहली क्लास देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने थोड़ा बेसिक बताया था आपको, ठीक है, ओके भाई मेरी बात सुनना। चौथा क्या है, लेकिन हाँ अगर बेटा आपने श्लोक्स पढ़ लिया ना तो भूल जाओगे कि सर श्लोक्स इतना अच्छे तरीके से भी आ सकता है हमें, ठीक है। आपके जो गलत होते हैं ना बेटा श्लोक्स में, वो आपकी गलती अब दूर हो जाएगी। यानी कि आप ये समझ लो कि श्लोक्स का जो 1% आता है वो आपका पक्का हो जाएगा बेटा, ठीक है, आप 2-3 क्लासों के अंदर अंदर। चौथा कंक्लूजन लिख लो बेटा, सम टीचर आर एक्टर। सम टीचर आर एक्टर। पांचवा कंक्लूजन लिख लो, सम एक्टर आर टीचर। छठा लिख लो, ऑल एक्टर आर टीचर। सातवां लिख लो बेटा, सातवां कंक्लूजन आपके सामने है, ऑल टीचर आर एक्टर। ऑल टीचर आर एक्टर। बेटा आपके सामने 7 कंक्लूजन दिए मैंने। अब मुझे बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा देखो पिछली क्लास में हमने सिखाया था, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। पिछली क्लास में हमने सिखाया था बेटा कि जो नो होता है बेटा, जो ऑल होता है, पिछली क्लास का मैं बेसिक बता देता हूं बेटा। ऑल आए या नो आए इसका मतलब 100 होता है, ठीक है। और बेटा सम आए उसका मतलब क्या होता है बेटा, सम का मतलब 50 होता है। लेकिन अगर बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट है तो लास्ट में, अगर स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है तो बेटा लास्ट में 100 आएगा, और बेटा स्टेटमेंट अगर मेरी पॉजिटिव है तो बेटा लास्ट में 50 आएगा। ये चीजें मैंने कल आपको सिखाई थी, ठीक है। अब इसके बेस पर हम सवालों को करेंगे। भाई मेरी बात सुनना, नो टीचर, बेटा नो का मतलब 100 होता है, यानी कि बेटा टीचर मेरे 100 है, 100 टीचर है,
और बेटा स्टेटमेंट अगर मेरी नेगेटिव है, अगर मेरी स्टेटमेंट नेगेटिव बेटा, तो ये लास्ट में क्या आएगा, मैंने बताया स्टेटमेंट अगर नेगेटिव बेटा तो लास्ट वाला भी 100 आएगा। यानी कि बेटा एक्टर भी कितने हैं, एक्टर भी मेरे 100 हैं। ठीक है, यानी कि बेटा एक्टर मेरे कितने हैं, एक्टर भी मेरे 100 ही हैं। ठीक है भाई, चलो भाई मेरे एक्टर भी 100 हैं। अब मेरी बात सुनना बड़े प्यार से आप, क्या कंक्लूजन पहला ठीक हो सकता है? भाई एक्टर 100 है और बेटा टीचर मेरे कितने हैं, टीचर मेरे हैं 100। ठीक है, ये तो सर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी दोनों 100 है, यहाँ पर भी दोनों 100 है सर, ये ठीक है। सेकंड बेटा एक्टर 50 है, टीचर 100 है। टीचर 100 क्यों है बेटा? क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव वाला हमेशा 100 आएगा। टीचर सम, ये देखो बेटा ऊपर दोनों 100 है तो ये सर ये भी मेरा 100 हो जाएगा। तीसरा देखो बेटा टीचर 50 है, एक्टर 100 है, तो बेटा ऊपर देखो टीचर 100 है, 100 को 50 लिख सकते हैं, एक्टर ऊपर बेटा 100 है तो 100 को 100 भी लिख सकते हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगा। सम टीचर आर एक्टर, बेटा ये मेरे चारों गलत हो जाएंगे। क्यों? मैंने आपको एक बात बताई थी, सबसे पहला रूल मेरा क्या था, अगर स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव हो तो बेटा कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। स्टेटमेंट अगर बेटा नेगेटिव हो तो बेटा कंक्लूजन भी नेगेटिव आएगा। अब स्टेटमेंट मेरी कैसी है बेटा? स्टेटमेंट देखो नो है, यानी कि सर स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है, तो बेटा अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव हैं, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, तो सर पॉजिटिव रिजल्ट मेरा एक भी नहीं आ सकता। आई होप आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बेटा अब अगले सवाल पर चलो आप। ठीक है, अब आप अगले सवाल पर चलो, मुझे इस सवाल का जवाब देकर बताना। चलो बेटा, ठीक है भाई, हमने ये बात सीख ली सर, हमने एक स्टेटमेंट वाली चीजें सीख ली हैं। ठीक है, मैं ये जान सकता हूँ कि आपने बेटा एक स्टेटमेंट वाले अगर सवाल आते हैं तो आपने एक स्टेटमेंट वाले सवालों को तो बहुत अच्छे से सीख लिया है। बेटा मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट वाले सवाल लाऊंगा, ठीक है, टाइप सेकंड, जिसमें हम बेटा एक स्टेटमेंट नहीं, जहां पर सर हम दो दो स्टेटमेंट करेंगे। बेटा स्टेटमेंट दो कौन कौन सी है? स्टेटमेंट देखना बेटा, ऑल रेन और वाटर, ऑल रेन और वाटर, ऑल वाटर आर ब्लू। बेटा आपके एसएससी में दो स्टेटमेंट आ सकती है, बैंक में 3-4 स्टेटमेंट आ सकती है, मैं सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है, हालांकि एसएससी में भी अच्छा पेपर बना देते 3 स्टेटमेंट दे सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट बेटा एसएससी में 2 स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है भाई, मेरी बात सुनना। अब बेटा मैं आपके सामने कंक्लूजन लिख रहा हूँ, कुछ सवाल मेरा यही रहेगा। अब इससे बेटा मैं स्टेटमेंट बहुत सारी लिखूंगा, स्टेटमेंट मेरी सेम रहेगी ये। ठीक है, स्टेटमेंट में मैं चेंजमेंट नहीं करूंगा। अब मैं चेंजमेंट क्या करूंगा बेटा? अब सवाल सुनना, देखना मेरा सवाल क्या आएगा। ठीक है भाई, स्टेटमेंट मेरी रहेगी यही। अब बेटा कंक्लूजन लिख लो सारे बच्चे, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। मैं धीरे धीरे सोल्व करना सिखाऊंगा। बेटा कंक्लूजन फर्स्ट मेरा क्या है? सम वाटर आर रेन, सेकंड क्या है बेटा? सेकंड कंक्लूजन है मेरा ऑल वाटर आर रेन, ऑल वाटर आर रेन। बेटा आप जैसे सवाल को पढ़ोगे आपको पता रहेगा कि सर रेन मेरी 100 है। चलो छोड़ो इसकी, देख लो रेन आपकी 100 है, वाटर आपका 50 है, यहाँ पर वाटर आपका 100 है, बेटा ब्लू आपका 50 है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, ये मेरी पहली स्टेटमेंट है, ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट है। बेटा मुझे अगर इन दो स्टेटमेंट से मुझे पहला कंक्लूजन निकालना है तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि अगर बेटा आप पहला कंक्लूजन निकालना चाहोगे, आप ये देखो पहला कंक्लूजन बेटा या तो ओनली एक स्टेटमेंट से ही निकल सकता है, या दो स्टेटमेंट से निकल सकता है, या सर पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करना पड़ेगा। यानी कि बेटा पहली और स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। बेटा आज कनेक्शन सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ओके, आज आपको मैं जोड़ना सिखाऊंगा कि कैसे हम जोड़ते हैं। ठीक है भाई, आज मैं जोड़ना सिखाऊंगा, आज आपको मैं कनेक्शन सिखाऊंगा, सर कैसे ऐसे सवालों में कनेक्शन होते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, एक बात बताओ, अगर आपको पहला कंक्लूजन निकालना है सम वाटर आर रेन, तो आपको कौन से स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? बेटा देखो हमें वाटर और रेन देखना है, तो भाई जो पहली वाली स्टेटमेंट है ऑल रेन और वाटर, तो रेन और वाटर बेटा पहली स्टेटमेंट के अंदर मिल रहे हैं हमें। क्या हमें पहले स्टेटमेंट के अंदर रेन और वाटर मिल रहे हैं?
हाँ सर, पहली स्टेटमेंट के अंदर हमें रेन एंड वाटर मिल रहे हैं, तो बेटा हमें इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहली ही स्टेटमेंट के अंदर मुझे दोनों चीजें मिल रही है ना, तो मैं सर जोड़ूंगा नहीं इनको, मैं सिंपली पढ़ लूंगा। कैसे भाई, एक बात बताओ, वाटर कितना है यहाँ पर? अगर मैं आपसे पूछूं सर सम वाटर, वाटर 50 है बेटा, रेन भी 50 है। आप एक बात बताओ, सम वाटर आर रेन हो सकता है क्या बेटा? आप वाटर 50 है तो 50 ही लिख रखा है सर, सही बात है। रेन बेटा 100 है, यहाँ पर 50 लिख रखा है सर, 100 को मैं 50 लिख सकता हूँ, लेकिन 50 को मैं 100 नहीं लिख सकता। आपको ये बात पता है, यानी कि सर पहला कैलकुलेशन मेरा ठीक रहेगा। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नहीं आई तो धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ो, ऑल वाटर आर रेन। बेटा मुझे बताओ कि जो दूसरी कंक्लूजन है, इसको मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए पहले स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी या दूसरे की पड़ेगी या दोनों की पड़ेगी? आप बताओगे सर कि ऑल वाटर आर रेन। सर वाटर और रेन तो पहले में ही दे रखा है, तो सर हमें पहले की जरूरत पड़ेगी, ना दूसरे की जरूरत पड़ेगी, और ना हमें इनको सर कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक बात बताओ बेटा, ऑल वाटर का मतलब क्या है सर? यहाँ पर वाटर 100 है, और बेटा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेटा क्या है? यहाँ पर मेरा क्या है, जल्दी बताओ सर? रेन भी मेरी 50 है। तो बेटा कौन सी स्टेटमेंट से प्रूव हो रहा है ये सर फर्स्ट स्टेटमेंट से कर रहे हैं हम। तो एक बात बताओ, जो फर्स्ट स्टेटमेंट से कर रहे हैं बेटा, तो पहली स्टेटमेंट में वाटर कितना है? पहली स्टेटमेंट के अंदर वाटर कितना है सर? पहली स्टेटमेंट के अंदर वाटर 50 है, और यहाँ पर सर वाटर 100 है। क्या मैं 50 को 100 लिख सकता हूँ? सर 50 को 100 नहीं लिख सकता, इसलिए बेटा ये कंक्लूजन रॉन्ग रहेगा। अब आपके दिमाग में ये तो ख्याल नहीं आ रहा, सर वाटर यहाँ तो 100 दे रखा है, वाटर यहाँ तो 100 दे रखा है। अरे मेरे भाई, यहाँ दे रखा हो, मुझे क्या मतलब इस बात से? जब मेरा क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट से ही वेरीफाई हो रहा है, तो इसको तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है भाई, इसको तो मुझे देखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा, इसको मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बेशक 100 की जगह 200 लिख रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, मैं तो पहली स्टेटमेंट से इसको प्रूव कर रहा हूँ। तो पहली स्टेटमेंट में बेटा वाटर मेरा 50 है, लेकिन यहाँ पर वाटर 100 दे रखा है, यानी कि सर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो और थोड़ा सा और अंदर लेकर चलता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा और अंदर लेकर चलता हूँ बेटा। आप एक बात सुन लो, मैं आपके सामने कंक्लूजन लिख रहा हूँ, क्या ये कंक्लूजन मेरा ठीक रहेगा? आप एक कंक्लूजन और लिखता हूँ आपके सामने, ये बताओ, सम ब्लू और वाटर। तीसरा कंक्लूजन लिखता हूँ, सम ब्लू आर वाटर। और चौथा कंक्लूजन लिखता हूँ बेटा आपके सामने, चौथा कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ऑल वाटर आर रेन, ना ऑल ब्लू और वाटर, ऑल ब्लू आर वाटर। बेटा मुझे बताओ, अब ये तीसरा और चौथा मैंने कंक्लूजन लिखा आपके सामने, आप इसको मुझे प्रूव करके बताओ। देखो भाई, ब्लू और वाटर देखना है मुझे, सर यहाँ पर ब्लू है और ये वाटर है, तो बेटा मुझे रिलेशन ब्लू और वाटर में निकालना है, तो कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहोगे सर जो दूसरी स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पर ब्लू भी है इसमें और इसमें वाटर भी है, यानी कि सर दूसरी स्टेटमेंट मेरी इसके बीच में संबंध बता रही है, तो ना तो मुझे पहले की आवश्यकता है और ना बेटा इन दोनों को जोड़ने की आवश्यकता है। अब एक बात बताओ सर, ये दोनों मेरे कौन सी स्टेटमेंट से निकलेंगे? सर दोनों में ब्लू वाटर है, यानी कि सर ये दूसरी स्टेटमेंट से प्रूव हो जाएंगे, ये दूसरी स्टेटमेंट से हो जाएंगे ना, ये दूसरी स्टेटमेंट से निकल जाएंगे। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट से इन दोनों को सोल्व करूंगा, तो सम ब्लू का मतलब 50 है, और यहाँ पर बेटा वाटर का मतलब भी 50 है, तो हो जाएगा ये। देखो यहाँ पर ब्लू बेटा 50 है, तो सर यहाँ पर भी ब्लू 50 है, ठीक है। यहाँ पर वाटर 100 है, तो सर 100 को तो मैं 50 लिख सकता हूँ, यानी कि सर ये हो जाएगा मेरा सोल्व। 100 को मैं 50 लिख सकता हूँ, लेकिन बेटा 50 को 100 नहीं लिख सकता, ठीक है सर, ये ठीक हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, ऑल ब्लू और वाटर, भाई ऑल का मतलब 100 होता है, यानी कि सर ब्लू मेरा 100 है और वाटर बेटा मेरा 50 है। अब मुझे एक बात बताना, अब सभी बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, क्या सर वाटर ब्लू मेरा 100 है, यहाँ पर मेरा ब्लू 50 है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है कि सर यहाँ तो ब्लू 50 हो आपका और यहाँ पर ब्लू 100 हो? सर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए बेटा ये मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ये मेरा कंक्लूजन बेटा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो एक लेवल और उठाता हूँ आपको ऊपर में, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा लेवल ऊपर लेकर चलता हूँ, नहीं मुझे बताना, आपके सामने मैं पांचवा कंक्लूजन और छठा कंक्लूजन लिख रहा हूँ। पांचवा कंक्लूजन मेरा क्या है? पांचवा कंक्लूजन बेटा, सम वाटर, सम रेन आर वाटर, ठीक है, सम रेन आर वाटर। और बेटा छठा क्या है? छठा है सम वाटर आर ब्लू, सम वाटर
आर ब्लू। बेटा मुझे बताना इसमें क्या आएगा। तो सर जैसे ही आप देखेंगे, ठीक है, आप जैसे ही सवाल को देखेंगे तो सर यहाँ पर 50-50 है दोनों चीज़ें, ये भी 50 है, ये भी 50 है, और ये भी 50 है, और सर ये भी 50 है। तो भाई आप जैसे ही सोल्व करेंगे तो सम रेन और वाटर पहले स्टेटमेंट से प्रूव हो जाएगा। रेन और वाटर पहले में है सर, हो जाएगा ये भी सोल्व, क्योंकि सर वहाँ पर रेन 100 है तो 100 को 50 लिख सकते हैं, वाटर वहाँ 50 है सर, 50 ही लिख रखा है। तो बेटा सम वाटर 50 है, और बेटा ब्लू, अब एक बात बताओ, ब्लू बेटा 50 यहाँ पर है, ब्लू 50 यहाँ पर है, वाटर यहाँ पर 100 है, वाटर यहाँ पर 50 है, तो मैं 100 को तो 50 लिख सकता हूँ ना। तो सर ये भी हो जाएगा, यानी कि सर ये दोनों मेरे ठीक है। ओके भाई, तो चलो मैं आगे पूछता हूँ बेटा आपसे। मैं आपसे लिखता हूँ 7वां और 8वां लिखता हूँ। 7वां कंक्लूजन बेटा और 8वां कंक्लूजन, मैं दो कंक्लूजन लिख रहा हूँ आपके सामने, 7वां और 8वां। ठीक है, 7वां कंक्लूजन बेटा मेरा ये है, सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन, और बेटा एक और है आपके सामने, सम ब्लू आर नॉट वाटर, सम ब्लू आर नॉट वाटर। बेटा मुझे बताना इन दोनों कंक्लूजन में क्या आएगा। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं इन दोनों कंक्लूजन को देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे पता है कि सर मेरी स्टेटमेंट वाटर और रेन का रिलेशन बेटा पहली स्टेटमेंट से निकल रहा है, वाटर और रेन बेटा पहली स्टेटमेंट से निकल रहा है, और यहाँ पर सर स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है, तो क्या बेटा नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। सर अगर स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव हो तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ सकता, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन बेटा नेगेटिव नहीं आ सकता। सम ब्लू आर नॉट वाटर, तो बेटा यहाँ पर भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव मेरा नहीं बन सकता, यानी कि बेटा मेरे ये हो गए सवाल। क्या आपको ये बात समझ में आई या ना आई मुझे बता दो। मैंने आपके सामने बेटा 8 कंक्लूजन लिखे हैं, क्या आपको ये 8 समझ में आ गए या नहीं आए। बहुत अच्छे अच्छे मैंने कंक्लूजन लिखे हैं और धीरे धीरे मैंने सारी चीजें समझाई है, ठीक है। ओके, हाँ बेटा अभी तक मैंने कुछ करेक्शन नहीं निकाला, मैंने तो बस 2 लिख के आपको डराया है, हालांकि सवाल मेरा पहले जैसा ही है, 150 करके मैं सवाल को निकाल देता हूँ, ठीक है। ओके, अब बेटा मैं कनेक्शन वाले सवाल लेकर आऊंगा आपके सामने। अब मैं आपके सामने कनेक्शन वाला सवाल लाऊंगा और फिर देखते हैं कितने बच्चे उसको ठीक करके दिखाते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा मैं आपको इसी स्टेटमेंट के थ्रू आपको जो कनेक्शन वाले सवाल है वो करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो बेटा आपके सामने ये सवाल आ रहा है, आपके सामने सेम टू सेम सवाल लिख दूं मैं। चलो मैं आपके सामने सेम टू सेम सवाल लिख देता हूँ। एक सवाल मेरा क्या था, सवाल मेरा ये था सर, ऑल रेन और वाटर, स्टेटमेंट मेरी क्या थी, स्टेटमेंट थी मेरी सर ऑल रेन आर वाटर, ऑल वाटर आर ब्लू, ऑल वाटर आर ब्लू। बेटा 2 स्टेटमेंट है आपके सामने, अब कंक्लूजन लिखूंगा मैं आपके सामने 7-8, ठीक है। कंक्लूजन लिख रहा हूं, कंक्लूजन देखना, ऑल रेन आर ब्लू, ऑल रेन आर ब्लू, सम रेन आर ब्लू, some rain are blue, some blue are rain, all blue are rain, no blue is rain, no blue is rain, no rain is blue,
some rain are not below, some below are not rain. ये बेटा मैंने आपके सामने 8 कंक्लूजन लिखे हैं, ठीक है। ये मैंने एक स्टेटमेंट थी बेटा, और इसके मैंने आपके सामने 8 कंक्लूजन लिखे हैं। तो अब आप मुझे बताना बेटा इनमें से मेरे कौन कौन से कंक्लूजन ठीक रहेंगे, ठीक है। अब आप लोग ये मुझे ये बताएंगे, आप कोई नहीं बताएगा, मैं समझाऊंगा पहले आपको, ठीक है। एक सवाल बेटा मुझे समझाने दो, फिर आप सारे कर देंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। चलो मेरी बात समझो बेटा। अब देखो, अब जैसे ही आप सवाल देखेंगे, अब जैसे ही आप सवाल देखेंगे तो आपको एक बात नजर आएगी। आपको क्या बात नजर आएगी? अब मेरी बात सुनना कि सर मुझे निकालना है ऑल रेन आर ब्लू। तो भाई आपको अगर ऑल रेन, आपको रेन और बेटा ब्लू के बीच में कंक्लूजन निकालना है तो कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो आप देखेंगे सर रेन यहाँ पर है और सर ब्लू है मेरा यहाँ पर, यानी कि सर ना तो मेरा पहली स्टेटमेंट से निकल पाएगा ना मेरा दूसरी स्टेटमेंट से निकल पाएगा। मुझे तो सर दोनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? दोनों स्टेटमेंट को बेटा कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो बेटा जो दोनों स्टेटमेंट का कनेक्शन होता है ना, जो दोनों स्टेटमेंट का कनेक्शन होता है, सर ये कनेक्शन हम कैसे करेंगे? तो बेटा दोनों स्टेटमेंट के अंदर जो कनेक्शन है इसकी कंडीशन पढ़ लो कि सर दो स्टेटमेंट के अंदर, लिख लो ये बात, आप लिखो ये बात, दो स्टेटमेंट मान लो ये पहली स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट है। सर ये दो स्टेटमेंट तब ही जुड़ सकती है, दो स्टेटमेंट तब ही जुड़ सकती है जब इन दोनों के अंदर, जब इन दोनों के अंदर कोई कॉमन टर्म हो, जब इन दोनों के अंदर कोई कॉमन टर्म हो एवं कॉमन टर्म में, एवं कॉमन टर्म में किसी एक के पास, किसी एक के पास 100 भी होना चाहिए, 100 भी होना चाहिए। तो बेटा मेरी बात सुनना कि दो स्टेटमेंट को अगर मैं जोड़ना चाहूं, ठीक है, अगर बेटा मैं दो स्टेटमेंट को जोड़ना चाहूं, ये मान लो दो स्टेटमेंट दे रखी मुझे बेटा, दोनों स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है, यानी कि सर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को मैं दूसरी पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करना चाहूं तो बेटा मुझे कुछ कॉमन होना चाहिए, कुछ कॉमन टर्म, कॉमन विद 100, यानी कि सर कॉमन होना चाहिए और उन दोनों में से सर जो दो चीज कॉमन आ रही है मेरी, उनमें से किसी एक के पास बेटा 100 होना चाहिए। सर ये क्या कह रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें तो आप एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, ठीक है, आप हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताओ। बेटा मेरी बात सुनना, मैं आपको बताता हूँ भाई, ये जैसे ऑल रेन है, यहाँ पर एक बात बताओ, रेन कितनी है? आप कहोगे सर रेन 100 है। बेटा वोटर कितना है? वोटर 50 है। बेटा मैं अगर यहाँ से ऑल वोटर की बात करूँ तो सर वोटर मेरा 100 है, और बेटा अगर मैं ब्लू की बात करूँ, ब्लू मेरा 50 है। अब बेटा मुझे पहली स्टेटमेंट को दूसरी से जोड़ना है, पहली स्टेटमेंट को दूसरी से जोड़ना है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ कि सर इन दोनों में कोई कॉमन टर्म दिख रही है आपको? तो सर देखो यहाँ पर रेन है, यहाँ पर वोटर है, यहाँ पर रेन और वोटर है, यहाँ पर वोटर और ब्लू है। तो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है? सर इन दोनों में वोटर और वोटर कॉमन है। सर यहाँ पर भी वोटर है और यहाँ पर भी वोटर है, तो मैं समझ जाऊंगा सर आपस में कॉमन टर्म है इनके अंदर, ये कनेक्ट हो सकती है। और क्या कनेक्ट होने की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है? बेटा कनेक्ट होने की दो ही पॉसिबिलिटी है, या दो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, या एक तो दोनों के अंदर कुछ कॉमन होना चाहिए, और बेटा कॉमन टर्म के पास किसी एक के पास कम से कम 100 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर वोटर देखो 100 है और यहाँ पर वोटर 50 है, क्या किसी एक वोटर के पास 100 है? आप कहेंगे हाँ सर ये नीचे वाला है ना वोटर,
इसके पास 100 है और ऊपर वाले वोटर के पास सर 50 है, यानी कि सर हाँ किसी एक के पास तो मेरा 100 है और कॉमन टर्म भी है। तो बेटा इतना होते ही आप क्या करेंगे, इतना होते ही आप ये इसको इससे काट दो, यानी कि सर ये आपस में कनेक्ट हो सकती है। बेटा मैंने कनेक्ट कर दिया इनको। अब कनेक्ट करने के बाद क्या बचा सर, कनेक्ट करने के बाद आप पढ़ सकते हैं, आप इसको क्या पढ़ सकते हैं बेटा, ऑल रेन आर ब्लू। बेटा ये कनेक्ट हो गई दोनों चीजें, ये दोनों कनेक्ट होने के बाद क्या बचा यहाँ पर, ये कनेक्ट होने के बाद बेटा अब मेरा रिलेशन आ चुका है ऑल रेन आर ब्लू। क्या रिलेशन आया बेटा, मेरा रिलेशन आ चुका है सर ऑल रेन आर ब्लू, ऑल रेन आर ब्लू। तो बेटा एक बात बताओ, क्या मेरा ये पहली स्टेटमेंट कंक्लूजन ठीक है? हाँ सर पहली कंक्लूजन ठीक है बेटा मेरा। देखो क्या पहला कंक्लूजन मेरा कैसा ठीक है, पहले कंक्लूजन में मेरा यही दे रखा है ऑल रेन आर ब्लू। चलो भाई ठीक है सर, दूसरा कंक्लूजन मेरा ठीक रहेगा, सम रेन आर ब्लू। बेटा रेन कितनी है ऊपर, रेन 100 है, तो 100 को तो मैं 50 लिख सकता हूँ ना, 100 को तो मैं 50 लिख सकता हूँ। यहाँ पर सर रेन 50 है, ये भी 50 है, तो सर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा सम ब्लू आर रेन, हाँ सर सम ब्लू आर रेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सर ब्लू 50 है और रेन भी 50 है, सर लिख देंगे बड़े आराम से। ऑल ब्लू आर रेन, बेटा ऑल ब्लू आर रेन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो बेटा ब्लू के पास 50 है, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर बेटा ब्लू के पास 50 है, ब्लू के पास 50 है, और यहाँ बेटा ब्लू के पास 100 है। क्या ये जुड़ सकता है आपस में? सर ये आपस में नहीं जुड़ सकता। नो ब्लू इज रेन, बेटा अगर मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है, नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं है, नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं है, और बेटा नेगेटिव का कोई सवाल नहीं है। अगर मेरी स्टेटमेंट बेटा दोनों पॉजिटिव हो तो रिजल्ट भी मेरा कैसा आना चाहिए बेटा, अगर मेरी दो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो रिजल्ट भी मेरा पॉजिटिव ही आना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि सर कनेक्ट कैसे करेंगे? बेटा कनेक्ट करने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, या तो दोनों में से सर कोई एक नहीं, या तो नहीं, दोनों में से सर कोई कॉमन टर्म होनी चाहिए, और कॉमन टर्म के पास कम से कम किसी एक के पास 100 जरूर होना चाहिए, कम से कम किसी एक के पास 100 होना चाहिए। दोनों के पास 100 हो तो बेटा चल जाएगा, लेकिन कम से कम किसी एक के पास बेटा 100 जरूर होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर बेटा आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं आपको एक ऐसा सवाल देता हूं, अब आपकी प्रैक्टिस पर जोर देंगे, ठीक है? अब आई होप आप सवाल को कर सकते हैं बेटा, ठीक है? अब आप सवाल को कर सकते हैं कैसे? मैं आपके सामने एक सवाल लिखूंगा, आप मुझे बताना। देखना बेटा मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, 3 स्टेटमेंट लिखूंगा आपके सामने में, ठीक है? आपके सामने में 3 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है? स्टेटमेंट 1, पहली स्टेटमेंट मेरी क्या है? पहली स्टेटमेंट है ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, ऑल grapes are orange। ठीक है, ओके बेटा दूसरी स्टेटमेंट मेरी क्या है? दूसरी स्टेटमेंट है मेरी सर ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। तीसरी स्टेटमेंट बेटा मेरी क्या है? तीसरी स्टेटमेंट है मेरी सम मैंगोज आर ग्रेप्स, सम मैंगोज आर ग्रेप्स। ठीक है बेटा, ये 3 स्टेटमेंट है मेरी। तो बेटा इन तीनों स्टेटमेंट को मैं कैसे लिखूंगा? अब आपके सामने कुछ कंक्लूजन्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है? तीनों स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब बेटा आपके सामने मैं 4 कंक्लूजन लिखूंगा, अब आपके सामने 4 कंक्लूजन लिखूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा, ठीक है? आपकी समस्या का समाधान होगा बेटा। कंक्लूजन पहला क्या है? पहला कंक्लूजन है सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल। सेकंड कंक्लूजन बेटा मेरा है ऑल ऑरेंज आर एप्पल, ऑल ऑरेंज आर। बेटा देखो 2 स्टेटमेंट से अब 3 पर आ चुका हूं मैं, ठीक है? और लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, लेवल कम नहीं होगा भाई, ठीक है? सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल। चौथा बेटा कंक्लूजन मेरा क्या है? चौथा कंक्लूजन है ऑल मैंगोज आर एप्पल।
ऑल मैंगोज आर एप्पल। बेटा आप मुझे बताना कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट बेटा मेरी ठीक है, कौन कौन सा बेटा कंक्लूजन मेरा ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ। बेटा रूल याद है ना, कनेक्शन कैसे करते हैं भाई? पहला बताओ मुझे, सम ऑरेंज आर एप्पल। बेटा सम ऑरेंज आर एप्पल, अगर मुझे ऑरेंज और एप्पल को कनेक्ट करना है, अगर मुझे बेटा यहाँ पर देखो ऑरेंज है, पहली स्टेटमेंट में बेटा ऑरेंज है और सर दूसरी स्टेटमेंट में एप्पल है। क्या सर मुझे ऑरेंज और एप्पल को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या दो चीज चाहिएगी? सर मुझे कनेक्ट करने के लिए आप लिख लो पहले, यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर सर ग्रेप्स 100 है, यहाँ पर ऑरेंज 50 है, यहाँ पर सर ग्रेप्स 100 है, यहाँ पर एप्पल बेटा 50 है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बेटा मुझे कोई कॉमन टर्म चाहिए। तो बेटा पहली और दूसरी में मुझे कोई कॉमन टर्म नजर आ रही है? हाँ सर, दोनों के अंदर ग्रेप्स नजर आ रहे हैं मुझे। दोनों के अंदर कॉमन टर्म बेटा क्या है? दोनों के अंदर कॉमन टर्म ग्रेप्स है। अब सेकंड कंडीशन, क्या सर किसी एक के पास 100 है? हाँ सर, ग्रेप्स में तो दोनों के पास 100 है, तो किसी एक की तो बात छोड़ो आप, दोनों के पास ही 100 है। यानी कि बेटा ऑल ग्रेप्स से ऑल ग्रेप्स क्या हो जाएगा? मेरा कनेक्ट हो जाएगा। ऑल ग्रेप्स से ऑल ग्रेप्स बेटा मेरा कनेक्ट हो गया। अब बचा क्या? अब सर इसको मैं पढ़ना चाहूँ तो क्या बचेगा मेरा? सम एप्पल आर ऑरेंज पढ़ लूं मैं, क्योंकि सर 50 है, 50 को तो मैं सम ही बोलता हूँ ना। तो सम ऑरेंज आर एप्पल, यानी कि सर स्टेटमेंट मेरी क्या बन गई? स्टेटमेंट मेरी बन गई सम ऑरेंज आर एप्पल। अरे स्टेटमेंट ये तो नहीं बना दोगे आप आर ऑरेंज आर एप्पल? अरे आर ऑरेंज नहीं, आर से स्टेटमेंट थोड़ी बनेगी, या तो स्टेटमेंट बेटा सम से बनेगी, या ऑल से बनेगी, या नो से बनेगी। ठीक है, तो भाई 50 ऑरेंज है, 50 का मतलब तो सम ही होता है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सम ऑरेंज आर एप्पल। हाँ सर, मैं इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ सम ऑरेंज आर एप्पल। तो हाँ सर, मैंने सम ऑरेंज आर एप्पल लिख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट है बेटा, अब ये करेगी सोल्व इस कंडीशन को। अब ये स्टेटमेंट बेटा सोल्व करेगी। आप मुझे बताओ, क्या इस स्टेटमेंट के थ्रू ये हो सकता है? हाँ सर, सम ऑरेंज आर एप्पल सेम टू सेम तो है ही, यानी कि सर ऑरेंज के पास भी 50 है, एप्पल के पास भी 50 है। ये लो भाई, ये तो ठीक है सर। बेटा यहाँ पर देखो ऑल ऑरेंज, ऑरेंज के पास 100 है, यहाँ पर ऑरेंज के पास सर 50 ही है, क्योंकि ऑल ऑरेंज है। यहाँ पर ऑरेंज के पास बेटा कितने हैं? ऑरेंज के पास तो सर 50 ही है, ऑरेंज के पास तो 50 ही है। तो सर यहाँ पर 100 कैसे हो सकता है? सर कनेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तीसरा देखो, सम मैंगोज आर एप्पल। बेटा अब मुझे मैंगोज और एप्पल को कनेक्ट करना है। अब मुझे मैंगोज एंड एप्पल को कनेक्ट करना है बेटा, तो मुझे कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? आप बताओगे सर, अगर आपको ऑरेंज मैंगोज और एप्पल को कनेक्ट करना है बेटा, तो देखो यहाँ पर मैंगो है और यहाँ पर सर एप्पल है, यहाँ पर मैंगो है और यहाँ पर एप्पल है। तो सर आपको मैंगो और एप्पल को कनेक्ट करना है ना। अगर आपको मैंगो और एप्पल को कनेक्ट करना है तो सर आपको दूसरी एंड तीसरी की जरूरत पड़ेगी, सेकंड एंड थर्ड की जरूरत पड़ेगी। सर ठीक है, सेकंड थर्ड में देखो मैंगो है और सेकंड में एप्पल है। तो सर मुझे अगर सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करना है, ऑल में सम मैंगोज आर एप्पल, यानी कि मैंगो और एप्पल के बीच में बेटा रिलेशन दूसरी और तीसरी देगी। तो एक बात बताओ मुझे अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है बेटा, तो मुझे सेकंड एंड थर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है सर, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो आप देखेंगे सर, सेकंड में देखो ग्रेप्स है बेटा, थर्ड में भी ग्रेप्स है। हाँ सर, इन दोनों में ग्रेप्स कॉमन है। तो क्या किसी कॉमन के पास, किसी एक के पास 100 है? हाँ सर, देखो ये ग्रेप्स है, इसके पास 100 रहा। तो सर हाँ, किसी एक कॉमन के पास 100 है, तो बेटा ये मेरा कट जाएगा, ये मेरा ऐसे कट गया। ठीक है, यानी कि सर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ग्रेप्स से ग्रेप्स मेरा कनेक्ट हो जाएगा। तो बेटा बचा क्या यहाँ पर? यहाँ पर क्या बच गया? सम मैंगोज आर एप्पल बच गया। क्या बचा बेटा? यहाँ पर मेरा ओनली ये बच गया, सम मैंगोज आर एप्पल। सम मैंगोज आर एप्पल, बेटा सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल। तो बेटा ये देखो, ये तो मेरी ठीक हो गई, ये मेरा यही तो है, थर्ड में यही तो लिख रहा है सम मैंगोज आर एप्पल। सर ठीक हो गया। क्या बेटा चौथा मेरा ठीक हो रहा है? ओल मैंगो। सर मैंगो ओल कहाँ से लाऊं मैं? मैंगो तो मेरे पास 50 ही है, मैं 100 कहाँ से लाऊं? 100 नहीं ला सकता। इसका मतलब बेटा ये स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग है। आई होप आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करना आ चुका होगा कि सर कैसे हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करें। आपने ये चीज बहुत अच्छे से सीख ली होगी। ठीक है, ओके, आपने ये चीज बहुत अच्छे से सीख ली होगी कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट कैसे करेंगे। बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए दोनों में कुछ कॉमन टर्म चाहिए
और बेटा कॉमन टर्म में से किसी एक के पास 100 होना अनिवार्य है। ओके, किसी एक के पास 100 होना अनिवार्य है। ओके, तो बेटा आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको एक अगले सवाल पर लेकर चलता हूं। अब बेटा मैं आपको एक अच्छा सवाल दिखाता हूँ, एक और अच्छा सवाल देखो। आपके सामने एक ऐसा ही सवाल लिखता हूँ, आप मुझे बताना क्या ये सवाल मेरा सोल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बेटा आपके सामने मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आपके सामने स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। सम कार आर बसेज, सम कार आर बसेस। सेकंड स्टेटमेंट बेटा मेरी क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है मेरी सम ट्रेन आर बसेज, सम ट्रेन आर। इसके बाद कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सम ट्रेन आर बसेस। ठीक है, इसके बाद आपका डाउट होगा ना कुछ भी, वो क्लियर हो जाएगा बेटा। अब मैं आपके सामने कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूँ। कंक्लूजन मेरा ये है, ये बेटा कंक्लूजन है। कंक्लूजन मेरा कौन कौन सा है, सम कार आर ट्रेन, सम कार आर ट्रेन, ऑल कार आर ट्रेन, ऑल कार आर ट्रेन, ऑल ट्रेन आर कार, ऑल ट्रेन आर कार, सम बसेज आर ट्रेन, सम बसेज आर ट्रेन, और ऑल ट्रेन आर बसेज, ऑल ट्रेन आर बसेज। बेटा आपके सामने 5 कंक्लूजन है, मुझे बताना कि सर पांचों में से कौन कौन सा ठीक है। जल्दी बताओ मुझे पांचों में से कौन कौन सा कंक्लूजन बेटा मेरा ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है भाई, देखो मुन्ना मेरी बात सुनो। सर यहाँ पर है क्या बेटा, अगर मैं पहला कंक्लूजन पढ़ता हूँ, पहला कंक्लूजन मेरा है सम कार आर ट्रेन। पहला कंक्लूजन है मेरा सम कार आर ट्रेन। बेटा कार और ट्रेन को अगर मुझे कनेक्ट करना है, कार और ट्रेन को मुझे कनेक्ट करना है, तो बेटा देखो पहली स्टेटमेंट में मेरा कार है और सर दूसरी स्टेटमेंट में मेरी ट्रेन है। तो बेटा मुझे कार और ट्रेन को अगर कनेक्ट करना है तो क्या ये कनेक्ट हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर कनेक्ट होने की जो 2 कंडीशन बताई थी वो देख लो। बेटा कनेक्ट होने की 2 कंडीशन ये है कि इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर बेटा कार को मैं ट्रेन से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, कार है ये ट्रेन है, तो सर कुछ कॉमन होना चाहिए। हाँ सर कॉमन है ना, ये बस रहा और यहाँ पर भी बस रहा। चलो सर ठीक है, दोनों में बस है। क्या किसी एक के पास 100 है? सर यहाँ पर तो बस के पास 50 है और यहाँ पर भी बस के पास 50 है। सर दोनों के में से किसी एक के पास 100 नहीं है। बेटा अगर इन दोनों के पास 100 नहीं है ना, तो आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो आप बस कार और ट्रेन को बेटा कैसे जोड़ोगे जब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही? तो सर नहीं जोड़ सकते बेटा, नहीं जोड़ सकते। तो ये तीनों मैं कार का ट्रेन के साथ कोई रिलेशन नहीं निकाल सकता। बेटा अगर ये कनेक्ट नहीं हो सकते ना, तो मैं कार का ट्रेन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकता। ठीक है, यानी कि सर ऊपर के 3 कंक्लूजन मेरे रॉन्ग हो गए। सर मैं चौथा कंक्लूजन देखूं तो बेटा चौथे में देखना सम बसेज आर ट्रेन। बेटा बसेज आर ट्रेन, मुझे बस और ट्रेन के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मुझे कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? आप कहोगे सर अगर आपको बस और ट्रेन के बीच में निकालना है तो कनेक्शन की क्या जरूरत है? ये सेकंड स्टेटमेंट देखो आप, सेकंड में बस भी है और ट्रेन भी है। ठीक है, तो बेटा ट्रेन यहाँ पर 50 है क्योंकि सम ट्रेन है, बेटा बस भी 50 है, तो सम बस आर ट्रेन। बेटा बस यहाँ पर भी कितनी है? बस यहाँ पर भी 50 है और सर ट्रेन यहाँ पर भी 50 है।
सर यहाँ पर भी दोनों 50-50, नीचे भी दोनों 50-50, हो गया 100। बेटा यहाँ पर ट्रेन 100 है, ऊपर ट्रेन कितनी है? सर ऊपर ट्रेन तो मेरी 50 ही है ना, यहाँ पर तो ट्रेन मेरी 50 है, तो सर ये नहीं हो सकता। यानी कि बेटा इन पांचों में से ओनली फोर्थ मेरा कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, इन पांचों में से बेटा ओनली फोर्थ कंक्लूजन फॉलो करता है, बाकी कोई भी कंक्लूजन बेटा मेरे फॉलो नहीं करते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद बेटा मैं एक थोड़ा सा लेवल आपका और अप करता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक लेवल आपका और अप करता हूँ। अब बेटा आपके सामने एक सवाल आएगा, बहुत अच्छा सवाल आएगा। ठीक है, अब आपके सामने जो सवाल आएगा बेटा वो बहुत ही अच्छा सवाल आएगा, और आपको मैं एक तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, आपको मैं एक तरीका सिखाऊंगा उस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे। बेटा मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ। सबसे पहले आपके सामने मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। पहली स्टेटमेंट मेरी है, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर। सेकंड है, ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट। तीसरा है, ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर। ठीक है बेटा, तो मैं आपके सामने बहुत सारे कंक्लूजन लिखूंगा। अब मैं आपके सामने बहुत सारे कंक्लूजन लिखूंगा। ठीक है, तो मुझे बताना बेटा कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। तो सबसे पहले बेटा मैं कंक्लूजन लिखता हूँ। कंक्लूजन आपके सामने ये है, क्या कंक्लूजन है? ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, सम लेक्चरर आर डॉक्टर, सम लेक्चरर आर डॉक्टर। बेटा मुझे बताओ इसमें क्या कुछ हो रहा है? तो बेटा आपको अगर डॉक्टर और लेक्चरर को जोड़ना है, अगर आपको डॉक्टर और लेक्चरर को जोड़ना है, तो आप देखेंगे कि सर डॉक्टर मेरा कौन से पर है? डॉक्टर मेरा सर पहली स्टेटमेंट में है। बेटा सीखना बहुत अच्छे से, डॉक्टर तो सर मेरा पहली स्टेटमेंट में है, तो बेटा लेक्चरर मेरा है तीसरी स्टेटमेंट में, लेक्चरर मेरा सर तीसरी स्टेटमेंट में। ठीक है बेटा, क्या आप इसको जोड़ सकते हैं? तो सर जोड़ने की कंडीशन देख लेते हैं हम। जोड़ने की कंडीशन ये है कि दोनों में से सर कोई कॉमन चीजें आनी चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन चीजें आनी चाहिए। तो बेटा आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें आ रही है। अगर मैं तीसरे को और बेटा पहले को जोड़ना चाहूँ तो कुछ कॉमन आ रहा है। आप कहोगे सर ऑल आर्किटेक्ट है यहाँ पर तो, और यहाँ पर सर इंजीनियर है। सर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आप क्या बताएंगे? आप ये कह देंगे सर रिलेशन नहीं बन सकता। ठीक है, आप ये कहेंगे कि सर रिलेशन नहीं बन सकता। ठीक है बेटा, तो मैं बताता हूँ आपको। बेटा आपको जब तीन स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, आपको मान लो तीन स्टेटमेंट दे रखी है बेटा, तीनों स्टेटमेंट मेरी, ये स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है बेटा। पहली स्टेटमेंट को अगर मुझे तीसरी स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करना है, पहले स्टेटमेंट को तीसरी के साथ कनेक्ट करना है, और बेटा कनेक्ट किसके थ्रू करना है? अगर मैं इस दूसरी के थ्रू कनेक्ट करना चाहूँ, इस दूसरी स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्ट करना चाहूँ, तो बेटा अगर ये दूसरी स्टेटमेंट भी मेरी पॉजिटिव है ना, अगर ये दूसरी स्टेटमेंट भी मेरी पॉजिटिव है, तो बेटा रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा। एक बात याद रखना आप, अगर दूसरी स्टेटमेंट भी मेरी पॉजिटिव है तो बेटा रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा। यानी कि सर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को अगर मैं पॉजिटिव के साथ जोड़ना चाहूँ तो बेटा रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आए तो मेरी बात सुनना, मैं समझाता हूँ आप कैसे कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनना। ठीक है, अब भाई एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे डॉक्टर को लेक्चरर से कनेक्ट करना है, अगर मुझे डॉक्टर को लेक्चरर से कनेक्ट करना है तो बेटा मेरे पास दो रास्ते हैं। अरे एक बात बताना, अगर मुझे भाई एक बात बताओ, मुझे इंडिया से पाकिस्तान जाना है, ठीक है, मुझे मान लो इंडिया से पाकिस्तान जाना है, तो भाई डायरेक्ट कोई फ्लाइट तो है नहीं, आपको पता है।
तो क्या मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता? हाँ सर बिल्कुल जा सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ से जाऊँगा बेटा कनाडा, और कनाडा से कहाँ जाऊँगा मैं? कनाडा से पाकिस्तान चला जाऊँगा। जा सकता हूँ ना? ठीक है, ओके। या यहाँ से मैं चला जाऊँगा दुबई, और दुबई से बेटा कहाँ चला जाऊँगा? मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा। तो सर है रास्ते हमारे पास जाने के, ठीक है बेटा। तो अगर दो स्टेटमेंट बेटा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही ना, अगर दो स्टेटमेंट बेटा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो अगर हमें बीच में कोई रास्ता दे रखा है, जैसे देखो पहली स्टेटमेंट और बेटा तीसरी स्टेटमेंट मेरी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो मुझे बेटा इस तीसरा रास्ता दे रखा था बीच वाला, तो भाई मैं बीच वाले रास्ते का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अरे मान लो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है बेटा, ये दुबई है। ठीक है, मुझे जाना है बेटा इंडिया से पाकिस्तान, मुझे इंडिया से पाकिस्तान जाना है, लेकिन जाने की कोई फ्लाइट नहीं है। लेकिन सर इंडिया से दुबई जाने की फ़्लाइट है और दुबई से पाकिस्तान जाने की फ़्लाइट है, तो इसका मतलब सर मैं पाकिस्तान तो पहुंच ही जाऊंगा, मैं पाकिस्तान तो जा सकता हूं, पहले इंडिया से जाऊंगा दुबई और दुबई से जाऊंगा पाकिस्तान। यानी कि बेटा मेरा समझाने का मकसद ये है, अगर दो स्टेटमेंट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही हो तो बेटा उसको अगर तीसरी स्टेटमेंट कनेक्ट करती है तो तीसरी स्टेटमेंट से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? पहले तो बेटा इंडिया को दुबई से कनेक्ट करके देखेंगे, पहले तो बेटा इंडिया से दुबई और फिर दुबई को पाकिस्तान से। यानी कि बेटा पहली और तीसरी स्टेटमेंट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही है, तो पहले तो पहली और दूसरी को कनेक्ट करके देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पहली और दूसरी कनेक्ट हो सकती है? अब मुझे एक बात बताना, क्या पहली और दूसरी कनेक्ट हो सकती है? सर पहली में देखो ऑल इंजीनियर, और यहाँ पर सर और इंजीनियर। हाँ सर, पहली दूसरी स्टेटमेंट पहली से कनेक्ट हो गई। ओके, तो बेटा यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा सर ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट। क्या बच गया बेटा? मेरा क्या बच गया? मेरा बच गया सर ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट। मेरा यही बचा ना, मेरा बच गया बेटा ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट। यानी कि स्टेटमेंट मेरी ठीक बन गई है, ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट ये जुड़ चुका है। अब बेटा देखो, अब तीसरा है, तीसरी स्टेटमेंट मेरी क्या है? ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर। क्या अब ये बेटा इन दोनों से जुड़ के एक नई स्टेटमेंट बन चुकी है। मैंने पहले और तीसरी को कनेक्ट की, पहले और दूसरी को कनेक्ट किया, पहली और दूसरी सर मेरी कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद ये बचा ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, ये बच गया। पहली और दूसरी को मैंने कनेक्ट किया बेटा, तो ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट बन गया। तो अब मुझे एक बात बताओ सर, ये बन गया मेरा, तो इसको मैं पढ़ सकता हूँ ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट। तो क्या बेटा मैं इसको अब तीसरी के साथ जोड़ सकता हूँ? ये बेटा मेरी नई बन गई कोई, ये मेरी न्यू है, और ये सर मेरी तीसरी है। क्या मैं इसको तीसरी से जोड़ सकता हूँ? आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑल आर्किटेक्ट है और यहाँ पर सर आर आर्किटेक्ट है। जुड़ गए सर, और जुड़ने के बाद क्या बचा? हाँ सर हमें मिल गया, हमें रिलेशन मिल गया। किस किस के बीच में? हमें सर डॉक्टर और लेक्चरर के बीच में रिलेशन नजर आ गया। यानी कि सर ये मेरी स्टेटमेंट क्या निकल कर आई? तो बेटा स्टेटमेंट मेरी निकल कर आ गई। क्या स्टेटमेंट मेरी आई? सर ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर। तो क्या बेटा ये पहला कंक्लूजन मेरा ठीक है? हाँ सर पहला कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है बेटा। सम लेक्चरर आर डॉक्टर, तो सम लेक्चरर सर लेक्चरर 50 ही है ना यहाँ पर, ठीक है। और सर डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर सर मेरे 100 हैं। ओके भाई, तो बस इसको भी लिख देंगे आप, ये भी ठीक है। यानी कि सर मेरे दोनों कंक्लूजन क्या है? मेरे दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई या ना आई? ठीक है, हाँ सर हम ऐसे जोड़ सकते हैं भाई। ठीक है, आपको समझ में आ गई ना? आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बताता हूँ, आपको एक एग्जांपल के थ्रू और बताता हूँ, मेरी बात सुनना। आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, आप एग्जांपल के थ्रू मुझे बताना एक बात। ठीक है भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी ऑल सी आर डी। तो क्या मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ऑल ए आर डी, ये स्टेटमेंट ठीक है नहीं है? ये बेटा कंक्लूजन मैंने स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दे दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऑल ए आर डी, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है रॉन्ग है? तो मुझे बताना, ऑल ए आर डी क्या ये स्टेटमेंट ठीक है नहीं है? तो आप कहेंगे सर ए देखो इसमें है, फर्स्ट में है, और सर डी मेरी थर्ड में है। अगर सर मैं फर्स्ट और थर्ड में देखता हूँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना सर, कुछ भी कॉमन है, पहली और थर्ड में कोई भी कॉमन नहीं है। तो फिर क्या मैं कॉमन नहीं है
तो क्या मैं छोड़ दूंगा? नहीं सर, अगर मेरा डायरेक्ट रास्ता नहीं है ना इंडिया से पाकिस्तान का, तो मैं देखूंगा कोई बीच में ऐसा रास्ता तो नहीं है जो मुझे पाकिस्तान पहुंचा दे। तो बेटा एक बात सुनना, ऑल ए आर बी है, ठीक है बेटा, क्या है? ऑल ए आर बी है और ऑल बी आर सी है। तो भाई मैं देखूंगा सर ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, यानी कि सर यहाँ पर बी भी क्या है मेरा कॉमन है, तो सर ये मेरा बन जाएगा। और सर ऑल सी आर सी, ये सर कॉमन है, ये कट जाएगा बेटा, यानी कि मेरा क्या बनेगा सर? मेरा बन गया ना ऑल ए आर डी। ये देखो मेरा जो मुझे बनाना था वही बन गया, ऑल ए आर डी। तो क्या आपको समझ में आया? अगर सर हमें कोई दो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी हो और वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहे, अगर वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही बेटा, तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रही तो मैं क्या करूंगा? मैं सर तीसरी स्टेटमेंट के थ्रू उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ में बेटा आ चुकी होगी। अब मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलता हूँ। ये लो आपके सामने एक और नेक्स्ट लेवल आएगा। अब मुझे बताना बेटा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आपके सामने सवाल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। स्टेटमेंट बेटा मेरी क्या है? स्टेटमेंट है मेरी ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, और सम इंजीनियर आर लेक्चरर, सम इंजीनियर आर लेक्चरर। तो बेटा मैं आपके सामने कंक्लूजन लिखता हूँ। मैं आपके सामने कोई कंक्लूजन लिखूंगा, मुझे कंक्लूजन बताना कौन कौन सा कंक्लूजन मेरा ठीक है या नहीं है। बेटा दो कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, और बेटा सम डॉक्टर आर लेक्चरर, सम डॉक्टर आर लेक्चरर। आप इसका मुझे आंसर बताओ जल्दी कि पहला कंक्लूजन ठीक है या दूसरा ठीक है, या सर कोई से भी ठीक नहीं है, या मेरे दोनों ठीक है? आप मुझे बताओ जल्दी। कनेक्ट होने की दो कंडीशन है, कनेक्ट होने की दो कंडीशन है। एक तो बेटा कॉमन टर्म होनी चाहिए, दूसरा सर कॉमन टर्म में किसी के पास 100 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ तो भी बेटा वही कंडीशन फॉलो करूंगा मैं। देखो मुन्ना मेरी बात सुनो। अब भाई एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट अपने कंक्लूजन पर आता हूँ। सर मुझे कंक्लूजन चेक करना है, ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर। तो बेटा डॉक्टर और लेक्चरर आपको दिखेगा सर, पहले में मेरा क्या है? डॉक्टर है, और थर्ड में बेटा मेरा क्या है? लेक्चर है। यानी कि सर फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करना है मुझे। तो एक बात बताओ कि सर इसमें कुछ कॉमन टर्म है? आप कहोगे सर यहाँ पर इंजीनियर है और यहाँ पर भी इंजीनियर है। हाँ सर कॉमन टर्म दोनों के अंदर है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया दोनों के अंदर कॉमन टर्म है। क्या दोनों अगर के अंदर अगर कॉमन टर्म है तो क्या बेटा किसी एक के पास 100 है? आप देखेंगे सर सम इंजीनियर, यहाँ पर सम 50 है मेरा, यहाँ पर इंजीनियर मेरा 50 है, और सर यहाँ पर भी इंजीनियर मेरा 50 है। यानी कि सर दोनों में किसी के पास भी क्या है? दोनों में से किसी के पास भी सर 100 नहीं है। ठीक है,
दोनों में 100 के पास, किसी के पास भी 100 नहीं है, तो बेटा मैं इनको कनेक्ट कर पाऊंगा। अब इसमें ऐसे मत कर देना भाई, मैंने जो एग्जाम्पल समझाया था उस एग्जाम्पल को समझना। अब मैंने जो एग्जाम्पल बताया था बेटा उस एग्जाम्पल को समझना। ये मैंने मान लिया इंडिया, ये मैंने मान लिया दुबई, और ये मैंने मान लिया पाकिस्तान। बेटा इंडिया से पाकिस्तान जाने का रास्ता है, ठीक है, इंडिया से दुबई जाने का भी रास्ता है, और दुबई से सर पाकिस्तान जाने का भी रास्ता है। अब मुझे एक बात बताना बेटा, अगर इंडिया से पाकिस्तान जाने का रास्ता है लेकिन रास्ता बंद कर रखा है, लेकिन सर रास्ता तो है लेकिन रास्ता सर बंद कर रखा है, तो भी रास्ता बंद कर रखा है इसका मतलब क्या है सर, जाने का रास्ता था लेकिन अब रास्ता बंद है। हो सकता है कि सर बैन कर दिया हो पाकिस्तान जाने, हो सकता है ना भाई, रास्ता है लेकिन सर रास्ता अब बंद है। रास्ता तो है बेटा, जाने का रास्ता तो है, देखो यहाँ पर भी इंजीनियर है, यहाँ पर भी इंजीनियर है, इसका मतलब सर रास्ता तो है लेकिन रास्ता सर बंद पड़ा है। बंद पड़ा का मतलब सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बेटा रास्ता बंद करने का क्या मतलब हुआ, रास्ता तो है सर, रास्ता बंद कर रखा है बेटा। अगर रास्ता है तो फिर भी रास्ता बंद कर रखा है, इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब आप वहां नहीं जा सकते, आपका वहां जाना वर्जित है, ठीक है, आपका वहां जाना बेटा क्या है, आपका वहां जाना वर्जित है सर, कभी भी हम नहीं जा सकते। अगर हमारा जाना बैन कर रखा है ना बेटा, रास्ता होते हुए भी अगर हमें मना कर रखा है, तो बेटा इसका मतलब हमारा वहां जाना बैन है, यानी कि सर हम नहीं जा पाएंगे। अगर रास्ता नहीं होता, अगर मान लो रास्ता नहीं होता भाई, रास्ता नहीं होता तो मैं जा सकता था यार। अगर रास्ता है और फिर रास्ता बंद कर रखा है, तो बेटा मुझे कोई भी नहीं ले जा सकता वहां पर, क्योंकि मेरा जाना ही वहां पर बैन है, ठीक है, मेरा जाना ही वहां पर बैन है। आप समझ चुके होंगे कि बेटा, अगर आप समझ चुके तो लिख लो, मैं एक बात लिखवा रहा हूं, अगर आप समझ गए तो लिखो कि सर अगर इफ दोनों स्टेटमेंट के अंदर, दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन हो, दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन हो, तो हम तीसरी थर्ड स्टेटमेंट के थ्रू नहीं जोड़ेंगे। बेटा अगर दोनों स्टेटमेंट के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, भाई दो देश के बीच में जाने का रास्ता नहीं है, फिर तुम तीसरे का सहारा लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर सर दोनों देश के बीच रास्ता है और फिर भी नहीं जा सकते, इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब हमें तीसरे की सहारे की भी आवश्यकता नहीं है, हमारा वहां पर जाना वर्जित है, हम वहां जा ही नहीं सकते, हम किसी का सहारा लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। रास्ता ना होता तो अलग बात थी, अगर बेटा कुछ कॉमन नहीं होता तो मैं तीसरी के थ्रू कनेक्ट करके देखता। अगर दोनों में कॉमन है और फिर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसका मतलब सर जिंदगी में कनेक्ट नहीं होंगे, और जिंदगी में कनेक्ट नहीं होंगे तो बेटा डॉक्टर और लेक्चरर का रिलेशन कभी भी आपस में नहीं निकल सकता, यानी कि सर दोनों की दोनों स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, दोनों की दोनों बेटा स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई या ना आई, जल्दी बताओ बेटा। पिछले में क्या था, देखो मैं पिछला भी दिखाता हूं आपको बेटा, पिछले में था क्या, पिछले में था सर ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर। मुझे क्या मिल रहा था बेटा, मुझे फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था। सर फर्स्ट अगर थर्ड में कुछ कॉमन नहीं है ना, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब सर तीसरी के थ्रू कनेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर कॉमन आ रहा है बेटा, अगर कॉमन आ रहा है फिर भी कनेक्ट नहीं हो पा रही, इसका मतलब वो सर कभी कनेक्ट भी नहीं हो पाएगी, ओके, इसका मतलब सर वो कभी कनेक्ट भी नहीं हो पाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं आपको अगला सवाल से मिलवाता हूँ, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे बेटा आपका लेवल अप करेगा। और आज की क्लास करने के बाद बेटा प्रश्न लगा के देखना आप एक बार एसएससी में आए हुए, हालांकि 3 दिन और चलेगी, 3 दिन के बाद बेटा आप पीओ तक के का प्रश्न लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज की क्लास के बाद आप एसएससी के सवाल लगाकर देखना, आपको मजा आएगा, ठीक है। आज के बाद आप एसएससी की, आज की क्लास खत्म होने के बाद एसएससी के सवाल लगाना, आपको अवश्य मजा आएगा बेटा, ठीक है। ओके बेटा, मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं बेटा, स्टेटमेंट है आपके सामने, कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं। सम स्टूडेंट आर एक्टर, सम स्टूडेंट आर एक्टर। बेटा इसको देख के खुश मत हो जाना, क्योंकि इस चैप्टर में वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, इस कहानी के सभी पात्र क्या है, काल्पनिक है। कभी आप ये सोचकर खुश हो जाओ कि सम स्टूडेंट आर एक्टर, सर वाह मजे आ गए,
अरे बेटा मजे नहीं, इस कहानी के इस चैप्टर के सभी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, ठीक है, तो कोई ज़्यादा खुश नहीं होगा, ठीक है बेटा, इसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा देखो, पहली स्टेटमेंट मेरा ये थी, दूसरी स्टेटमेंट बेटा ऑल एक्टर आर फूल, all student are boy, all student are बॉय, ऑल स्टूडेंट आर बॉय, ठीक है बेटा। तो सम स्टूडेंट आर एक्टर, ऑल एक्टर आर फूल, ऑल स्टूडेंट आर बॉय। अब कोई दिल पर नहीं लेगा कि सर हमारे साथ खेल रहे हो आप, है ना, कोई दिल पर नहीं लेगा बेटा, क्योंकि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। ओके, चलो बेटा मैं आपके सामने दो कंक्लूजन लिखता हूँ, आपके सामने मैं दो कंक्लूजन लिखता हूँ। कंक्लूजन फर्स्ट बेटा, पहला कंक्लूजन है मेरा, सम बॉयज आर फूल, some boys are fool, some fool are boys। अब मुझे बताओ बेटा इन दोनों में से कौन सा ठीक है। आई होप आपको कनेक्ट करने तो बेटा आ चुके होंगे, ठीक है, अब आप कनेक्ट तो कर सकते हो इनको बड़ी प्यार से। अब मुझे बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में से बेटा मेरा कौन कौन सी स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन में से कौन कौन से कंक्लूजन बेटा मेरे ठीक है। देखो बच्चा मेरी बात सुनना, सर मुझे रिलेशन किस किस के बीच में निकालना है बेटा, मुझे रिलेशन निकालना है सम बॉयज आर फूल, मुझे रिलेशन निकालना है बेटा सम बॉयज आर फूल। बेटा बॉयज यहाँ पर है और बेटा फूल यहाँ पर है, तो मुझे सेकंड एंड थर्ड के बीच संबंध निकालना है, मुझे सेकंड एंड थर्ड के बीच संबंध निकालना है। बेटा पहले लिख लिया करो, ये 50 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 50 है। लिख लिया आपने, ठीक है बेटा, आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनना, बताऊं क्या, अब मेरी बात सुनना भाई आप, कि सर मुझे बॉयज और फूल के बीच में संबंध निकालना है, तो बेटा क्या मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ, क्या यहाँ पर कोई कॉमन टर्म आ रही है, तो आप देखेंगे सर ऑल एक्टर आर फूल, ऑल स्टूडेंट आर बॉय, सर कोई कॉमन टर्म नहीं है। बेटा अगर कोई कॉमन टर्म नहीं है तो यानी कि सर तीसरी कॉमन टर्म का मैं सहारा ले सकता हूँ, तीसरी कॉमन टर्म का मैं सहारा ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, हाँ सर तीसरी का सहारा ले सकते हो। अगर कॉमन होती तो बेटा आप नहीं ले सकते थे सहारा, अगर सर कुछ कॉमन नहीं है ना तो आप इसमें से पहली स्टेटमेंट का सहारा ले लो। तो क्या बेटा मैं पहली और दूसरी को कनेक्ट करना चाहूँ, क्या पहली और दूसरी आपस में कनेक्ट हो सकती है, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो ऑल एक्टर और यहाँ पर आर एक्टर, हाँ सर कनेक्ट हो जाएगी, एक्टर कॉमन है और सर किसी एक एक्टर के पास क्या है, किसी एक एक्टर के पास बेटा 100 है, तो यानी कि बेटा मेरी स्टेटमेंट क्या बन गई, मेरी स्टेटमेंट बन गई सर सम स्टूडेंट आर फूल्स, सम स्टूडेंट आर फूल्स, ये स्टेटमेंट बन गई मेरी। अब बेटा ये स्टेटमेंट मेरी खत्म होकर ये स्टेटमेंट बन गई सम स्टूडेंट आर फूल्स, सम मेरा स्टेटमेंट क्या बन गई, मैं लिख देता हूँ हल्का सा, सम स्टूडेंट आर फूल, ये स्टेटमेंट बन गई बेटा मेरी, ठीक है ओके। अब बेटा मैं इसको जो ये बनी है मेरी न्यू, जो मेरी नई बनी है, इसको बेटा तीसरे के साथ कनेक्ट कर सकता हूं मैं। तीसरा क्या है सर, तीसरा है ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, तो क्या बेटा मैं इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ, हाँ सर देखो इन दोनों में स्टूडेंट स्टूडेंट कॉमन है और सर यहाँ पर स्टूडेंट के पास 100 है और यहाँ पर सर
50 है, तो बेटा एक तो 100 है कम से कम, तो ये कनेक्ट हो सकती है बेटा। तो मेरा क्या बच गया बेटा, मेरा बच गया फूल 50 थे और बॉय 50 थे। बेटा मेरा क्या बच गया, मेरा बच गया सर सम फूल आर बॉयज, सम फूल आर बॉयज। आप ये तो नहीं सोच रहे हो सर सम कहाँ से ले आए, अरे ये 50 है, 50 का मतलब क्या होता है भाई, 50 का मतलब सम ही होता है ना। ऐसे थोड़ी लिखूंगा मैं आर फूल आर बॉयज, ऐसे नहीं, या तो मैं सम की फॉर्म में लिखूंगा या ऑल की फॉर्म में लिखूंगा। तो बेटा यहाँ पर फूल 50 है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम फूल आर बॉयज। तो बेटा यहाँ सम फूल 50 है और बेटा बॉयज भी मेरे 50 है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये देखो 50 50 हो सकता है, और बेटा ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर मैं इसमें देखता हूँ, इसमें देखूँ, तो बेटा ये मेरा 50 और ये मेरा 50, ये भी हो सकता है। यानी कि सर ये दोनों स्टेटमेंट मेरी क्या है, ये दोनों कंक्लूजन बेटा मेरे ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे, ये दोनों स्टेटमेंट बेटा मेरे ठीक है। आई होप आप बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करना सीख चुके होंगे। अगर मैं आपको 3 स्टेटमेंट दे दूं तो आप इनको जोड़ सकते हैं बड़े ही प्यार से। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा आपको ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे पता है कैसे? आप डायरेक्ट 150 की भी जरूरत नहीं थी आपको। आप इस ओल एक्टर को काट दो आर एक्टर से, ठीक है, ओके, आपको पता चल गया। फिर आप काट देंगे सम स्टूडेंट को ओल स्टूडेंट से, आपको पता चलेगा सर यही बचा ओनली ओल बॉय आर एक्टर, ओल बॉय आर फूल, ऐसे ये बचेगा, ठीक है। ओल बॉयज आर फूल, क्योंकि एक्टर से एक्टर कट गया था, तो स्टूडेंट से स्टूडेंट कट जाएगा, तो बचेगा आपका ओल बॉय आर ये फूल और बॉयज के बीच में रिलेशन आ गया, सम बॉयज आर फूल, ठीक है। आपको 150 लिखने की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं थी, हालांकि आप सवाल को बेटा विद इन सेकेंड कर सकते हैं वैसे सवालों को, ठीक है। जब आपके एग्जाम में आएगा तब पता चलेगा आपको, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तब पता लग जाएगा बेटा। क्या आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट कनेक्ट करनी आ गई या नहीं आई, मुझे बता दो जल्दी। क्या अब बेटा 2 या 3 पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सकते हो? अगर आपको उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन भी नजर नहीं आ रहा, तभी भी आप 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को बेटा आपस में कनेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। ओके, तो बेटा अब पॉजिटिव स्टेटमेंट तो आपने कनेक्ट करनी सीख ली। अब आती बेटा बारी किसकी, अब मैं आपको 2 नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करना सिखाता हूँ। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, तो बेटा मेरी बात सुनना, मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने सवाल लिखता हूँ एक, आपके सामने पहले स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। स्टेटमेंट है बेटा मेरी, नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, नो डॉग इज रैट, नो डॉग इज रैट। आपके सामने कुछ कंक्लूजन लिखूंगा मैं। कंक्लूजन फर्स्ट, some dog are not cat, some dog are not cat। सेकेंड कंक्लूजन है no rat is dog, सेकेंड कंक्लूजन है no rat is dog। बेटा 2 कंक्लूजन आपके सामने, सम डॉग आर नॉट कैट और नो रैट इज डॉग। तो बेटा मुझे बताओ इन दोनों में से कौन कौन से ठीक है। तो बेटा आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप लिखो, है ना, मैं इसको कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ। आप कनेक्ट करने से पहले देखना बेटा ये 100 है, ये भी सर 100 है। ये 100 क्यों है, क्योंकि सर नेगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा लास्ट वाला 100 होता है। बेटा 100 है और ये बेटा 100 है। तो एक बात बताओ बेटा, डॉग और कैट के बीच में संबंध निकालना है मुझे। तो डॉग और कैट के बीच में अगर मुझे संबंध निकालना है तो पहली स्टेटमेंट ठीक रहेगी या सेकंड स्टेटमेंट ठीक रहेगी, या सर दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे सर अगर आपको डॉग और कैट को कनेक्ट करना है ना, तो पहली स्टेटमेंट में डॉग और कैट दोनों चीज़ें, तो सर मुझे कोई कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे कोई कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं पहली स्टेटमेंट ही मेरा कर देगी काम। तो बेटा एक बात बताओ, डॉग 50 है, कैट 100 है। तो बेटा ऊपर भी कैट 100 है, नीचे भी कैट 100 है, ठीक है। ऊपर डॉग 100 है, नीचे डॉग 50 है। सर 100 को तो 50 लिख सकते हैं ना, तो ये ठीक हो जाएगा। बेटा मेरी बात सुनना, नो रैट इज डॉग। बेटा रैट कितने हैं मेरे, रैट 100 है, और बेटा डॉग भी कितने हैं, 100 है। 100 क्यों है सर, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, ठीक है। तो बेटा मुझे डॉग और रैट के बीच में संबंध निकालना है, तो सेकंड स्टेटमेंट मेरी इनफ है डॉग और रैट के लिए। तो सर ऊपर भी 100 है, नीचे भी 100 है, सर ये भी हो जाएगा मेरा। आई होप आप ये सवाल समझ चुके होंगे, ठीक है बेटा। अब मैं आपके सामने कुछ कंक्लूजन और लिखता हूँ। 2 लिख दिए मैंने, अब बेटा तीसरा
चौथा, पांचवा और छठे। बेटे 5 कंक्लूजन लिखूंगा मैं आपके सामने, 4 कंक्लूजन और लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 कंक्लूजन मेरे हैं। सबसे पहले पहला कंक्लूजन लिखो, नो कैट इज रैट, नो कैट इज रैट, नो रैट इज कैट, नो रैट इज कैट, ऑल कैट आर रैट, कैट आर रैट, ऑल रैट आर कैट, ऑल रैट आर कैट। बेटा मुझे बताओ इन चारों में से कौन कौन से कंक्लूजन मेरे ठीक है। तो इसको तो आप बता नहीं सकते जब तक मैं आपको एक बात ना समझा दूं। बेटा मेरी बात सुनना, अगर मुझे बेटा कैट और रैट के बीच में संबंध निकालना है, बेटा अगर मुझे कैट और रैट के बीच संबंध निकालना है तो मुझे पहली स्टेटमेंट बहुत रहेगी या दूसरी स्टेटमेंट बहुत रहेगी, या दोनों को सर कनेक्ट करना पड़ेगा। आप कहोगे सर अगर आपको कैट और रैट निकालना है ना, तो देखो सर कैट मेरा पहले में है और रैट मेरा दूसरे में है, सर हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा अब बात आती है कनेक्शन की। तो बेटा ऊपर वाली स्टेटमेंट मेरी कैसी है सर, ये स्टेटमेंट सर मेरी नेगेटिव है और ये भी स्टेटमेंट बेटा मेरी नेगेटिव है। तो बेटा मेरी बात सुनना, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ ना, तो दो नेगेटिव स्टेटमेंट बेटा कभी भी जिंदगी में कनेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को बेटा मैं कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकता, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को मैं कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि सर अगर ये कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगी तो आप कैट एंड रैट के बीच में रिलेशन ही नहीं निकाल सकते। इसका मतलब और कंक्लूजन आर रॉन्ग। जिस भी कैट और रैट के बीच में कंक्लूजन आ रहे हैं वो सारे के सारे कंक्लूजन बेटा मेरे रॉन्ग रहेंगे। आप कभी भी कैट और रैट के बीच में कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सर दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम कभी भी आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है बेटा। तो दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकती। अब आप कहेंगे कि सर दो नेगेटिव नहीं जुड़ सकती, दो पॉजिटिव तो जुड़ रही थी, अगर ऐसा आ जाए एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, क्या आपस में जुड़ सकती है? बेटा ये दोनों अवश्य जुड़ेगी। तो रिजल्ट कैसा आएगा? अरे आप एक बात बताओ बेटा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो प्लस माइनस क्या होता है? आप सभी ने पढ़ रखा है सर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो क्या है? माइनस आता है। यानी कि सर एक अगर पॉजिटिव हो और एक अगर नेगेटिव हो बेटा तो कनेक्ट हो जाएगी। और सर रिजल्ट मेरा कैसा आएगा? सर रिजल्ट मेरा नेगेटिव आएगा। कनेक्ट तो हो जाएगी, रिजल्ट मेरा नेगेटिव आएगा। सवाल के थ्रू समझाओ सर। बेटा चलो सवाल के थ्रू समझाता हूं आपको। आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, इसके कुछ कंक्लूजन लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि सर ये सवाल मेरा ठीक है या गलत है। आई होप आप बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे। सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए भक्तों, स्टेटमेंट लिखता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। स्टेटमेंट है बेटा, ऑल ट्री आर प्लांट, ऑल ट्री आर प्लांट, नो प्लांट इज ग्रीन, नो प्लांट इज ग्रीन। बेटा कंक्लूजन लिखूंगा बहुत सारे आपके सामने, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन देख लो आप। पहला कंक्लूजन मेरे ये है आपके सामने कि सम प्लांट आर ट्री, सम प्लांट आर ट्री, सम प्लांट आर ट्री। क्या ये मेरा कंक्लूजन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? अब बेटा आपको प्लांट और ट्री के बीच में कंक्लूजन निकालना है, तो आप मुझे बताओ आपको पहली स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी या आपको दूसरी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी या इन दोनों की जरूरत पड़ेगी? तो सर अगर मुझे प्लांट और ट्री के बीच में संबंध निकालना है तो बेटा मेरी पहली स्टेटमेंट इनफ है। पहली स्टेटमेंट बेटा मेरी क्या है? सर पहली स्टेटमेंट ही बहुत है। तो एक बात बताओ बेटा, ऑल ट्री 100 है ट्री और बेटा प्लांट कितने 50 हैं और स्टेटमेंट कैसी है? सर पॉजिटिव है। तो अगर बेटा पहली स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव हो तो रिजल्ट भी मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। तो बेटा सम प्लांट 50 और ट्री भी प्लांट 50। एक बात बताओ सर, प्लांट ऊपर 50 है नीचे भी 50 है, ट्री ऊपर 100 है नीचे 50 है, क्या कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ सर कनेक्ट हो जाएंगे। हो गया ना? ओके बेटा मैं दूसरा बताऊँ आपसे। चलो मैं आपसे दूसरा पूछता हूँ। दूसरा कंक्लूजन बेटा आपके सामने आ रहा है, सम ग्रीन आर प्लांट, सम ग्रीन आर प्लांट। बेटा सम ग्रीन आर प्लांट। अब मुझे एक बात बताना,
कि सर मुझे ग्रीन और प्लांट के बीच में संबंध निकालना है, तो कौन सी स्टेटमेंट इनफ रहेगी? आप कहोगे सर आपको अगर ग्रीन और प्लांट के बीच में संबंध निकालना है तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट ही बहुत है। तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट बहुत है, यानी कि मुझे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ, ये 100 है, प्लांट 100 है, बेटा यहाँ पर ग्रीन कितने हैं? यहाँ पर सर ग्रीन भी मेरे 100 हैं, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो सर प्लांट 100 है, ग्रीन 100 है। ओके भाई, बहुत बढ़िया है, मेरी बात सुनना। अब सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे कि सर नो प्लांट इज ग्रीन, मुझे यानी कि सेकंड स्टेटमेंट से बेटा निकालना है। तो एक बात बताओ बेटा, स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है, तो क्या बेटा कंक्लूजन मेरा पॉजिटिव आ सकता है? सर अगर स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है, अगर मेरी स्टेटमेंट नेगेटिव है बेटा, तो कंक्लूजन मेरा पॉजिटिव नहीं आ सकता। अगर स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव, तो बेटा कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं आ सकता। इसलिए बेटा ये क्या है, मेरा सेकंड कंक्लूजन मेरा बेटा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलो मैं आपसे और कंक्लूजन देता हूँ। आपके सामने एक तीसरा कंक्लूजन और लिखता हूँ मैं, ठीक है बेटा। थर्ड कंक्लूजन आपके सामने है, सम प्लांट आर नॉट ट्री, सम प्लांट आर नॉट ट्री, और चौथा और लिख दूं मैं, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट। बेटा इन दोनों में बताओ मुझे, अगर मैं प्लांट और ट्री के बीच में संबंध निकाल लूं तो आप कहोगे सर प्लांट, तीसरी स्टेटमेंट पढ़ रहा, तीसरा कंक्लूजन पढ़ रहा हूं बेटा मैं। अगर मैं प्लांट और ट्री के बीच संबंध निकाल लूं तो आप कहोगे सर इसके लिए आपकी पहली स्टेटमेंट इनफ है, प्लांट और ट्री के बीच में संबंध निकालना है। और सर पहली स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है, तो क्या रिजल्ट मेरा नेगेटिव आ सकता है? सर नहीं आ सकता। अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है बेटा, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ सकता, आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता। तो बात ठीक थी, ठीक है बेटा। चलो चौथी स्टेटमेंट देखो, चौथा कंक्लूजन देखो, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट। बेटा सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, मुझे ग्रीन और प्लांट के बीच में निकालना है, तो बेटा मेरी सेकंड स्टेटमेंट बहुत रहेगी। तो एक बात बताओ, सम ग्रीन बेटा कितने हैं ग्रीन? ग्रीन मेरे 100 है, 50 है। और बेटा ये मेरे प्लांट कितने हैं? सर प्लांट मेरे 100 हैं। प्लांट मेरे कितने हैं? प्लांट मेरे 100 हैं। क्यों? क्योंकि सर नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है। तो मुझे एक बात बताना मुन्ना, आप मुझे एक बात बताना कि यहाँ पर देखो बेटा ग्रीन कितने हैं? यहाँ पर बेटा ग्रीन 50 है और यहाँ पर ग्रीन 100 है। सर ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पर बेटा प्लांट 100 है और यहाँ पर भी बेटा प्लांट 100 है, यानी कि सर बन जाएगा। यानी कि बेटा मेरा फोर्थ कंक्लूजन क्या है? मेरा फोर्थ कंक्लूजन एकदम करेक्ट है। मेरा चौथा कंक्लूजन बेटा बन सकता है, ठीक है। ओके बेटा, मैं आपसे पांचवा कंक्लूजन पूछता हूँ। मैं आपके सामने एक पांचवा कंक्लूजन लिखता हूँ, ठीक है। पांचवा कंक्लूजन बेटा मुझे बताना कि ऑल ट्री आर ग्रीन, ऑल ट्री आर ग्रीन, ऑल ट्री आर ग्रीन और नो ट्री इज ग्रीन। छठा और लिखता हूँ इसके साथ साथ एक, नो ट्री इज ग्रीन, नो ट्री इज ग्रीन। तो बेटा मेरी बात सुनना, मैं इन दोनों में से पूछूं आपसे, तो इन दोनों में आप मुझे बताना। अगर बेटा मुझे ऑल ट्री आर ग्रीन निकालना है बेटा, अगर मुझे ट्री और ग्रीन के बीच संबंध निकालना है, अगर मुझे ट्री और ग्रीन के बीच संबंध निकालना है, तो मुझे एक बात बताना कि मुझे कौन कौन से स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी। तो आप कहेंगे सर अगर आपको ट्री निकालना है तो ट्री बेटा मेरी पहली स्टेटमेंट में है, ट्री मेरा पहली में है, सर ग्रीन मेरा दूसरी में है। यानी कि सर मुझे पहली और दूसरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या पहली और दूसरी कनेक्ट हो जाएगी? हाँ सर पहली और दूसरी कनेक्ट हो जाएगी। दो कंडीशन होती है कनेक्ट होने की, वो देख लो। कौन सी कंडीशन? कि एक कॉमन होना चाहिए। सर देखो प्लांट यहाँ पर भी है और प्लांट यहाँ पर भी है, हाँ सर कॉमन है। और कॉमन के पास सर किसी एक के पास 100 होना चाहिए, हाँ सर यहाँ पर भी प्लांट के पास 100 है। ये लो बेटा कॉमन है, यानी कि सर मेरा क्या कनेक्ट हो जाएगा अगर ये दो चीज मेरी कॉमन है बेटा। यानी कि सर जो ऑल प्लांट है वो आर प्लांट मेरा क्या हो जाएगा सर, मेरा कैंसिल हो जाएगा, मेरा कनेक्ट हो जाएगा। तो बेटा आप इसको क्या पढ़ सकते हैं? ऑल ट्री इज ग्रीन। तो ऐसा करके आप इसको ठीक मत कर देना भाई, ऑल ट्री आर ग्रीन। क्यों सर? ठीक तो नजर आ रहा है हमें, हम ठीक क्यों नहीं करें?
अरे सर हमें ठीक तो नजर आ रहा है, हम ठीक क्यों नहीं करें? आपने अगर नो प्लांट से अगर आर प्लांट काट दिया तो आपका बचा है ओल्ड ट्री इज ग्रीन, और यहाँ पर भी सर ओल्ड ट्री इज ग्रीन है, तो हम क्यों नहीं कर सकते सही? अरे बेटा मेरी बात बताओ, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि सर दो नेगेटिव स्टेटमेंट को अगर मैं कनेक्ट करूं ना, एक पॉजिटिव को और बेटा एक नेगेटिव स्टेटमेंट को अगर मैं कनेक्ट करूं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। अरे हाँ सर बताई थी आपने अभी अभी, अगर आप एक पॉजिटिव, ये ऊपर वाली पॉजिटिव है बेटा, नीचे वाली नेगेटिव है, अगर मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कनेक्ट करना चाहूँ ना बेटा तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो सर यहाँ पर तो रिजल्ट कैसा आ रहा है? अरे यहाँ पर रिजल्ट ऑल ग्रीन आर ट्री, ऑल ट्री आर ग्रीन, सर रिजल्ट तो यहाँ पर पॉजिटिव है। अरे सर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बेटा अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट को, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव को आपस में जोड़ता हूँ बेटा, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके, तो क्या सर ये ठीक हो सकता है? भाई इसका देख लो आप, नो ट्री, ट्री बेटा 100 है, ठीक है, ट्री बेटा 100 है मेरे, और ग्रीन बेटा कितने हैं? ग्रीन भी बेटा मेरे 100 ही है। सर ग्रीन 100 क्यों है? अरे आपको नहीं पता ग्रीन 100 क्यों है? क्योंकि सर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ग्रीन भी 100 रहेगा मेरा। क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ सर आप इसको देख लो जोड़ के एक बार। बेटा यहाँ पर देखो, ऑल ट्री, ट्री कितनी है? अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखना बेटा, आप देखो यहाँ पर अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ तो आप देखना कि सर ट्री कितने हैं? सर ट्री 100 है, और यहाँ पर भी ट्री कितने हैं? सर 100 है। बेटा यहाँ पर ग्रीन कितने हैं? सर ग्रीन के ऊपर भी 100 लिख रहा है, यानी कि ग्रीन भी मेरे 100 थे, तो बेटा यहाँ पर भी ग्रीन कितने हैं? सर यहाँ पर भी ग्रीन 100 ही है, यानी कि सर कनेक्ट हो सकता है। दिस इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ चुके होंगे इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं बेटा, ठीक है? ओके बेटा, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? अब कोई ये तो नहीं सोच रहा था कि सर मैं अगर इसके थ्रू देखना चाहूं, अगर मैं ओनली इतना पढ़ूं, अगर मैं स्टेटमेंट को ओनली इतना पढ़ता हूं कि सर ऑल ट्री इज ग्रीन, ऑल ट्री इज ग्रीन, तो सर इसमें तो ग्रीन हमारा 50 होना चाहिए। अरे बेटा इसमें ग्रीन आपका 50 होना चाहिए, लेकिन आप कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट करने से पहले देखो ये क्या था, ये ग्रीन कितने थे? ये ग्रीन सर 100 थे, तो बेटा ग्रीन 100 थे तो 100 ही रहेंगे, ग्रीन नहीं बदल सकते मेरे, ठीक है? ग्रीन अगर पहले 100 थे तो बेटा अब भी ग्रीन मेरे 100 ही रहेंगे, तो ग्रीन मेरे नहीं बदल सकते, ठीक है बेटा? तो ऑल ट्री इज ग्रीन, यानी कि सर ऑल ट्री इज ग्रीन का मतलब ये है कि सर ग्रीन भी मेरा 100 है और बेटा ट्री भी मेरा 100 है, तो सर यहाँ पर ग्रीन भी मेरा 100 था और ट्री भी 100 था, यानी कि मेरा राइट आंसर आ चुका है। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है बेटा? तो मैं आपसे चलो एक और कंक्लूजन पूछता हूँ, 7वां कंक्लूजन पूछता हूं आपसे, क्या आप इसे बता सकते हैं? बताओ बेटा, सम ट्री आर नॉट ग्रीन, सम ट्री आर नॉट ग्रीन, आर नॉट ग्रीन, क्या ये कंक्लूजन मेरा ठीक है? तो आप कहेंगे सर सम ट्री आर नॉट ग्रीन, सम ट्री आर नॉट ग्रीन, सर बिल्कुल ठीक है। अरे कैसे ठीक है? क्योंकि सर ट्री 50 है और ग्रीन बेटा 100 है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सर ग्रीन 100 है और ट्री 100 है, तो सर 50 तो आ सकता है ना, ट्री 100 है ऊपर तो नीचे 50 तो हो सकता है। हाँ सर ये भी ठीक है। बेटा क्या मैं आपसे एक दो और पूछूं, क्या आप बता देंगे? चलो मैं आपसे एक दो और पूछता हूँ बेटा, मैं आपसे पूछूं, ये बताओ मुझे, नो ग्रीन इज ट्री, नो ग्रीन इज ट्री, बेटा 150 से देखा, जो कन्फ्यूजन होती है ना 150 से सारी दूर हो जाएगी। आप मुझे बताओ, नो ग्रीन इज ट्री, बेटा ग्रीन 100 है और ट्री भी 100 है। सर ट्री 100 क्यों है? क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा 100 रहता है। ग्रीन भी 100 है, ट्री भी 100 है, सर यहाँ पर ग्रीन भी 100 है, ट्री भी 100 है, हो जाएगा, ठीक, ये लो हो गया, ठीक। बेटा मैं आपसे एक और पूछूं, सम ग्रीन आर नॉट ट्री, सम ग्रीन आर नॉट ट्री, तो सर ग्रीन 50 है और ट्री 100 है, सर हो जाएगा, जब दोनों 100 हैं ऊपर तो आराम से हो जाएगा, ठीक है भाई? तो देखो कि हमने बेटा इतने सारे स्टेटमेंट के थ्रू इसको समझने की कोशिश की थी। आई होप आपको ये कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अभी से 3 दिन क्लास और चलेगी, कोई घबराओ मत, ठीक है? अभी से बेटा 3 दिन और चलेगी। क्या बेटा मैं अब तक मैंने आपको जो भी सिखाया है, क्या मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे? अब तक मैंने आपको जो भी बात सिखाई है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सर पूछ लो। ओके बेटा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और सभी बच्चे मुझे इस सवाल का जवाब देकर दिखाएंगे कि ये सर इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा।
बेटा आप पर्सन बनाओगे ना तब आपको देखना कितना मजे आएंगे। आप बस वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखना, समझ लेना जो चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बेटा 1% भी दिक्कत नहीं आ सकती। बेटा स्टेटमेंट लिखो, मैंने आपको हर लेवल सिखा दिया, बेसिक टू लेकर बेटा एडवांस लेवल पर पहुंच गया हूं मैं। ऑल कार आर ट्रेन, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, नो कार इज बस, नो कार इज बस। बेटा आपके सामने 4 कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, कंक्लूजन लिखूंगा 4। बेटा पहला कंक्लूजन है नो ट्रेन इज बस, दूसरा है बेटा सम बस आर नॉट ट्रेन, तीसरा बेटा नो बस इज ट्रेन, चौथा बेटा सम ट्रेन आर नॉट बस। आपको दे रहा हूं समय में 1 मिनट का, जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। कौन कौन सी बेटा स्टेटमेंट मेरी ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, या चारों, या इनमें से कोई एक, या इनमें से कोई दो, या इनमें से कोई तीन। मुझे बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट बेटा मेरी, कौन कौन सी कंक्लूजन मेरी ठीक है। बेटा मेरी बात सुनना, मुन्ना मेरी बात सुनो। आपको पहला कंक्लूजन पढ़ो आप। अगर आप पहला कंक्लूजन पढ़ेंगे तो पहले कंक्लूजन में आपको क्या नजर आ रहा है? पहले कंक्लूजन बेटा आपको नजर आ रहा है कि नो ट्रेन इज बस। बेटा अगर मैं ट्रेन का बस से संबंध निकालना चाहूँ तो कौन से, क्या मेरा पहला ठीक रहेगा या मेरा दूसरा ठीक रहेगा, या सर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा? आप कहोगे सर अगर आपको ट्रेन और बस के बीच में संबंध निकालना है तो सर ट्रेन पहले में है और बस दूसरे में, यानी कि डायरेक्ट संबंध तो आप निकाल नहीं सकते, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने की सर कंडीशन 2 होती है, एक तो कुछ कॉमन होना चाहिए। हाँ सर कॉमन है कार, और किसी एक के पास 100 होना चाहिए। तो सर यहाँ पर भी तो 100 है, और यहाँ पर बेटा ये ट्रेन 50 है, और यहाँ पर सर कार मेरी 100 है, और बेटा बस भी मेरी 100 है। ठीक है, बस भी मेरी 100 है। हाँ सर हो जाएगा। आप तो एक के पास 100 की बात कर रहे हो, दोनों के पास 100 है, क्यों घबराते हो आप? ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ मुझे, आप मुझे एक बात बता देना अब, क्या सर कि क्या ये स्टेटमेंट मेरी ठीक बन पाएगी? नो ट्रेन इज बस। बेटा ट्रेन के पास 100 है, बस के पास भी 100 है। आप चेक करेंगे सर ट्रेन के पास तो 50 था, 100 कहाँ से करे? गलत। सम बस आर नो ट्रेन, बस के पास 50 है, ट्रेन के पास 100 है। सर ट्रेन के पास तो 50 है, 100 कहाँ से करे? नहीं। नो बस इज ट्रेन, बस के पास 100 है, ट्रेन के पास भी 100 है, तो सर ट्रेन के पास तो 50 है, 100 कहाँ से करे? गलत। सम ट्रेन, ट्रेन के पास 50 है, आर नोट बस, बस के पास 100 है, तो क्या बेटा ट्रेन के पास 50 और बस के पास 100 है? सर यहाँ पर देखो ट्रेन के पास 50 और बस के पास 100 है। अरे सर बन गई, अब समझ गए हम, है ना? अब हम समझ चुके बहुत अच्छे से, यानी कि सर एक यही मेरा ठीक आएगा, यानी कि सर जो चौथा कंक्लूजन है वही मेरा ठीक है। बाकी तीनों कंक्लूजन ऊपर के बेटा मेरे क्या है, बाकी ऊपर के तीनों कंक्लूजन मेरे रॉन्ग हैं। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करना सिखाया, मैंने आपको नेगेटिव को कनेक्ट करना सिखाया। बेटा मैंने आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कनेक्ट करना सिखाया। अभी से तो 2 दिन हुई है, क्लास बची है 3 दिन की, और 3 दिन ऑन करने के बाद बेटा आप कभी भी मार नहीं खाओगे और ना ही कभी भी आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है ना? ओके, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो आई होप आज आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज समझी होगी और आपको पढ़ के बड़ा मजा आया होगा।
आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बेटा, तो आप जिसको अगर थोड़ा बहुत डाउट है बेटा, एक बार दोबारा से पहली वीडियो और दूसरी वीडियो को बेटा कंटिन्यू करके देखना, आपके डाउट खत्म हो जाएंगे 101%। ठीक है, ओके। तो एक बार आप बेटा पहली और दूसरी क्लास को क्या करेंगे, एक बार दोबारा से करके देख लेंगे अगर आपको कोई डाउट बच रहा है तो, हालांकि आपके डाउट नहीं आने चाहिए। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, आज हमने 1.5 घंटे की क्लास ली है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी हैं और आपको सीख कर मज़ा भी आया होगा। ठीक है बेटा, क्लास को लंबी रखा करेंगे अब। ठीक है भाई, क्लास को लंबी रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, तो शाम को मिलते हैं बेटा 5 बजे मैथ की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।